ऐसे लगता है कि मानो ये जर्नी ना मिली हो, कोई बीमारी लगी है जो 24/7 बस बीमारी के बारे में ही सोचना होता है। इमोशंस के साथ डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन खेल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है हमने बिल्कुल, तो ये लेसन आपके लिए नहीं था, ये डिवाइन मस्कुलिन की जर्नी उनकी साइड पे जो चल रही है ना, उनके लेसन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो एनर्जी मैं लेके आई हूँ, ये वाली एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी इन दिनों थोड़ा सा जो है अब जाके मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जैसे एक मैंने पहले भी कहा था शायद पिछले वाली वीडियो में ही, कि जब हम एक बार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या एक सोल इंटरेक्शन होता है हमारा, उसके बाद जो है ना हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, कि जैसे हमारे रेगुलर जीवन में डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लोगों के बीच में पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिलीज़ होती है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ में सारे जो अलग दुनिया, मतलब अलग जो बाहर के लोग होते हैं वो होता है। तो वैसे ही जब हम एक बार हमारी इंटरेक्शन हो जाती है और हम इस जर्नी में आते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पर्सनल जो लोग रहते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस में, वो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्विच हो जाते हैं, और हम लोगों की मतलब जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एक अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती है। ठीक है, अब उस पर्सनल लाइफ में क्या होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ, उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं उनके काउंटर सोल। ठीक है, उनके काउंटर पार्ट उनके डिवाइन मस्कुलिन के लिए होते हैं डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में वैसे भी उनकी पर्सनल लाइफ में जैसे अपनी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करनी होती है, अपनी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी होती है, बहुत अप एंड डाउन रोलर कोस्टर और तूफान सा एक अपनी पर्सनल लाइफ में वो डे टू डे लाइफ में भी फील करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ये ज़्यादा सारे हमारे जो ब्लड रिलेशंस में होते हैं वो लिटरली मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्विच कर जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत दिनों से डिवाइन फेमिनिन अपनी पर्सनल लाइफ की चलते, स्ट्रगल के चलते अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में थोड़ा सा उन्होंने इग्नोर करा था। इग्नोर मतलब इतनी क्षमता ही नहीं थी या इतना स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपनी 100% दे पाए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक शिफ्ट आया है ना पिछले दिनों से, तो उसके बाद जो है थोड़ी सी जो है इन दिनों डिवाइन फेमिनिन की मस्कुलिन एनर्जी है अब बैलेंस हो रही है। उसके चलते वो जो है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक जीवन में भी अपना एफर्ट डालने की कोशिश कर रही है, या एफर्ट उन्होंने जो है ऑलरेडी डालना स्टार्ट भी करा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो उनकी मटेरियलिस्ट जीवन में जो भी वो ध्यान नहीं दे पा रही थी, वो अच्छे से ध्यान दे पा रही है। इस वजह से वो अपने आप को अंदर से ही एक पावर में आना काइंड ऑफ है ना, वैसे वो फील कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ, उसके बावजूद भी डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी यहाँ पे जो भी है, जो मतलब इन दिनों जो उनकी एक क्या होता है ना, परीक्षा सी चल रही है अपनी मटेरियलिस्ट और पर्सनल लाइफ की, उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगी। ठीक है, तो उनके साथ क्या हो रहा है, वो पावर में होते हुए भी कहीं ना कहीं तो भी उसके बाद भी कुछ ना कुछ उनके पर्सनल जीवन में वो ट्रिगर फील कर रही है। ठीक है, अब जब भी वो ट्रिगर फील करती है तो तुरंत अपने आप को जो है वो हील करके सेटल करने की कोशिश करती है, और फिर से जो है बाहर निकल के अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में वो जो है फिर से आना मतलब सक्सेस हो जाती है। ठीक है, वो फिर से जो है जो उनकी जीवन में जो भी चल रहा है या अपनी लाइफ में जो भी उन्हें काम करना है उनमें वो जो है फिर से आने की कोशिश कर जाती है और आ भी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो जो ट्रिगर होता है ना, तो यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी कि बिल्कुल ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन से वही काम करवाया जाएगा जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जितना हो सके उतना ट्रिगर हो, क्योंकि हील ही होना है ना यहाँ पे। और हील होना होता है वो टाइम पे अंदर से, लिटरली मतलब स्क्रैप से जो है डिवाइन फेमिनिन को हील करा जाता है। डिवाइन फेमिनिन को ही नहीं, डिवाइन मस्कुलिन की तरफ भी ये हो रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिवाइन फेमिनिन ये पेन इतना एक्चुअली सीरियस ले लेती है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन के बारे में ज़रा भी कुछ मतलब समझाने की कोशिश करो ना, तो बहुत से मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी नाराज़ भी हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए यार, मतलब लिटरली शेयरिंग सोल है, तो जो आपने झेलना है वो पेन, वो तो आपके मस्कुलिन के साथ भी होता रहता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हो तो याद रखना, ये आपको एक्चुअली हील करवाने के लिए करा जा रहा है। तो यहाँ पे हम काम करके उसे जो है उस पेन को फील करके लेट गो करना है,
क्योंकि क्या होगा, थोड़ी दिन के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि वो टाइम पे, वो मोमेंट पे वो ट्रिगर ज़रूरी था। अदरवाइज़ या तो आपकी आंखें ना खुलती, या तो एक स्टेप आप जो आ गया हो, आज जो जहाँ पे हो वहाँ पे आप नहीं आते, नहीं तो इल्यूजन में ही जी लेते। ठीक है, तो अब जो है कहीं ना कहीं वो पावर में है, उसके बाद भी उन्हें ये, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से वो हील हुई है, वो अभी भी ट्रिगर हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि अब आप फिर से जो हो फिर से वो सिचुएशन में ला दोगे, तो हमने ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत कभी कभी उनको अभी भी वो पेन फील हो रहा है, ब्रीथलेस हो रही है, उन्हें एकदम से जैसे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हुआ है, कुछ नहीं, पूरा एंड हुआ है, शून्य से वो फील हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो जो है फिर से मूव ऑन, मतलब अपने जीवन में चल रही है। अब इसके लिए भी क्या होगा पता है, इस वजह से क्या होगा, आपकी सारी एनर्जी आप अब मटेरियलिस्टिक जीवन में जो खर्च कर रहे हो ना, तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे मस्कुलिन एनर्जी की तरफ, वहाँ पे वो नहीं होगा। क्योंकि इंटरनल मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने के बजाय आप बाहर जो मस्कुलिन के साथ हो रहा है या काउंटर पार्ट के साथ हो रहा है, वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब डिवाइन मस्कुलिन की तरफ। ठीक है, लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफ में जब आप ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होते होते मस्कुलिन एनर्जी भी जो है अपनी बैलेंस होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है अपने फिर डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनको भी बैलेंस होने में हेल्प होती है। वो बैलेंस होने में हेल्प कैसी होगी, मतलब वो रन कर जाता है ना, वहीं पे वो स्टॉप कर जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है इस जर्नी के बारे में या फेमिनाइन जर्नी के बारे में वो फील होने लगता है। वो कैसे होगा ये तो मैं अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप अपना समझना स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अब प्रेजेंस में जीने के चक्कर में थोड़ा सा वो डल भी हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाती है, लेकिन फिर से जो है डिवाइन फेमिनिन फिर से जो है अपने आप एनर्जी जो है लाने में उन्हें आसान जा रहा है, क्योंकि इस बार डिवाइन फेमिनिन ने ठाना है कि मटेरियलिस्टिक जीवन में फिर से वो आना चाहेंगी। जैसे भी था पहले, जो भी लाइफ थी, जो भी जीवन था, वो फिर से जीने की कोशिश करेंगी, वो चाहेंगी कि वो फिर से वो हो। ठीक है, मतलब जो कार्मिक्स के ट्रिगर थे ना, वो भी अभी जो है इन दिनों डिवाइन फेमिनिन को ठीक लग रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा था वो जीवन सबसे बेहतर था अभी के बदतर जीवन से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन नहीं यार, ये मतलब सच में ब्लेसिंग्स है, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचना है अगर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन ये सोच रही है। ओके, अब इन दिनों जो है डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से ड्रेसअप भी हो रही है, अपने ऊपर ध्यान भी दे रही है, अपनी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई करने की कोशिश कर रही है, उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही रहेंगी, थोड़ी टाइम के बाद धीरे धीरे जो है फिर से वो थोड़ा सा उदासी की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन फिर से वो जो है बैलेंस हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें ये जो अब एहसास हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन ने उन्हें एक्चुअली धोखा दिया या छोड़ दिया या भाग गए या उनसे ज़्यादा थ्री में उन्होंने चूज़ करना चाहा। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये हो रहा है तो ये लेसन आपके लिए नहीं था, ये डिवाइन मस्कुलिन की जर्नी उनके साइड पे जो चल रही है ना, उनके लेसन के लिए भी वो ज़रूरी था। तभी तो वो समझ पाएंगे कि डिवाइन फेमिनिन क्या है ना, कि डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली उनके अंदर की भी डिवाइन फेमिनिन कैसे बैलेंस हो पाएगी, या कैसे वो कर रहे या कहाँ वो चल रहे थे इतने सालों से, या मतलब जो भी उनकी जर्नी में चल रहा था। तो इस वजह से वो उनके साथ हो रहा है, उनके लेसन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप जो हो बिल्कुल अपनी डिवाइन फेमिनिन ने जो है अपनी बैलेंस में आना है। ठीक है, अब जो है कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को ये एहसास हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन को भी अब ये जर्नी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन भी अगर कंफ्यूज है, नर्वस है, या जो भी उनके साथ हो रहा है, यहाँ पे अब डिवाइन फेमिनिन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना वो लेगी ना लेना चाहेंगी। ठीक है, तो भी उसके बाद भी मैं एक बताना चाहूँगी कि फेमिनाइन तो भी यहाँ पे ना पुल फील करेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल अब डिटैच्ड होने की सोची
है ना, बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान मत, पर्सनल मतलब अंदर जो उनके तूफान चल रहा है वहाँ पे उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं ना, तो इस वजह से क्या होगा, फिर से वो वाली एनर्जी में लाने के लिए उनको पुल महसूस होगा, उनको पुल फील होगा, उनको फिर से जो है मस्कुलिन के तरफ एक पहुँचना होता है ना, कि मैं रिच कर जाऊँ या कुछ करूँ, उस तरीके से वो जो है उन्हें जो है ना वो फील हो रहा होगा। लेकिन आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो चल रहा है ना बस वो बनते चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप मैग्नेट हो जाओगे। भला मतलब ऐसे नहीं होगा कि आप खींच रहे हो, ऐसे होगा कि आपकी तरफ लोग खींचे जा रहे हैं, लोग खींचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनिन को मैं कहूँगी कि बिल्कुल आपने जो है बैलेंस होकर रहना है, जितना हो सके अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रखना है, जितना हो सके उतना आप जो हो बिल्कुल जितना हो सके उतना कैसे कहो कि एक लॉजिक माइंड से चलिए, या जो भी आप रियलिस्टिक लाइफ में जो आना चाह रहे हैं वहाँ पे आइए, क्योंकि ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा वेलकम होगा। ये खुद ही आप समझ पाओगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को इन दिनों चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है। उन्हें जो हो बार बार जो है ना ब्रीदलेस फील हो सकता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है बहुत से अंदर जो भी चल रहा है उसके लिए भी आंसर्स ढूंढ रही होंगी। थोड़ी दिन के बाद फिर से वो इग्नोर भी कर जाती है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो जो है क्या होता है ना, थोड़ी सी अपने लिए सवाल खड़े कर सकती है। तो यहाँ पे आपको रिलीज़ होने की ज़रूरत है, रिलीफ फील करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपने बिल्कुल ग्राउंडेड करना है, ग्राउंडिंग करना है, ठीक है। बहुत सी कलेक्टिव डिवाइन या मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो राइट हैंड साइड की सारी पोर्शंस में पेन कहीं ना कहीं महसूस कर रही होंगी, ठीक है। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की लेफ्ट साइड की नी पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड की पूरी बॉडी, मतलब कैसे पता है, हेड से लेके अपनी जैसे चेस्ट साइड से लेके लिटरली राइट शोल्डर्स कहिए, राइट बाइसेप्स कहिए, राइट थाई कहिए या राइट नी कहिए, हर तरीके से जो है राइट हैंड साइड की जो है पेन कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन इन दिनों फील करेगी। क्यों कर रही है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी के चलते उनकी लेफ्ट हैंड साइड पेन कर रही है। तो आप समझ जाओगे कि आपके मस्कुलिन की ये पेन है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कहा है कि देखो दोनों की जो जर्नी एक ही है, ठीक है। जर्नी हमारी दोनों की जो एक ही होती है ना, लेकिन लेसन्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मास अपने सारे वो जो भी वूंड्स जो भी अलग अलग है, जो अपब्रिंगिंग्स जो हुई है, क्योंकि दोनों एक ही घर में तो पैदा नहीं हुए ना, ब्लड रिलेशन है, डीएनए से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी तो कर्मास एंसेस्टर्स जो भी लेके आए थे उनकी भी हीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की जीवन में अपने अपने जगह पे होती है। तो वो भी उनको हील करते करते, क्लियर करते करते जो है अपनी जर्नी के तरफ जो है बढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन ने अपनी जर्नी पे ध्यान दें, ना कि डिवाइन मस्कुलिन की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जर्नी में वो कहाँ पे है। यकीन मानिए ये जर्नी आप दोनों की है, शेयरिंग सोल है, शेयरिंग पेन है, शेयरिंग सब कुछ है। कर्मास भी एक दूसरे के आप काट ही रहे हो वैसे देखा है तो थोड़े बहुत, लेकिन जहाँ पे भी जा रहे हो ना अपनी जर्नी के तरफ जा रहे हो। डिवाइन ने अगर हमें ये जर्नी दी है तो इसका मतलब उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है, हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें अपनी यूनियन तक लेके जाना है। आप ये टेंशन ना लो। क्या हो रहा है, हम अपनी एनर्जी पे ध्यान नहीं दे रहे, मस्कुलिन की तरफ दे रहे, अपनी मस्कुलिन एनर्जी हम लो कर जाते हैं, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ में ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं नहीं ध्यान दे पाते। ऐसे लगता है कि मानो ये जर्नी ना मिली हो, कोई बीमारी लगी है जो 24/7 बस बीमारी के बारे में सोचना है। तो बिल्कुल ये नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव होना है, और ये जीवन में जो है हमने एकदम पॉजिटिव वे चलते रहना है। अपने इस एटलीस्ट स्पिरिचुअल पाथ को जो है ग्रेटिट्यूड पे करते हमने एक्सेप्ट कर लेना है। यही मैं डिवाइन फेमिनिन को कहना चाहूँगी, ठीक है। अभी आपके साथ हो रहा है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है, तो डिवाइन मस्कुलिन भी इन दिनों जो मैंने कहा है कि बहुत सा पेन, बॉडी एक ये जो है ना महसूस कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है उनके साथ, तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी कहीं ना कहीं उनको वो जो हो रहा है ना स्ट्रगल फील कर रहा है, कनेक्शंस को लेके कहिए या पर्सनल लाइफ में भी कहिए, एक बेटर पर्सन होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बार बार ऐसे मतलब होता है ना कि उन्हें चैलेंजेस लग रहे हैं चीज़ों को एडजस्ट करने में। अब क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने
अपनी एनर्जी निकाल ली है, पूरी तरीके से चेस छोड़ दिया है, उनकी एनर्जी पे वो जी रहे थे। अब जो है डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं एक फियर में आते हुए अपने आप को अकेला सा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उनको ना एक मिक्स सिग्नल आ रहा होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा एक खिंचावट महसूस होती है, फिर वो अपनी माइंड डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं और फिर उनको वहीं पे ट्रिगर हो जाता है, वहीं पे वो जो है बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइन मस्कुलिन के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि जो भी कुछ यहाँ पे इनका बिहेवियर चल रहा है, वो बिहेवियर ही डिवाइन मस्कुलिन को थोड़ा सा जो है एक हार्ड लाइफ में जो है डाल रहा है। ठीक है, अपने आप पे ही उनके ऊपर उनको गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ही जो है चीज़ों को साइलेंस करा है। साइलेंट के चलते वैसे देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक जीवन में ये भी प्रॉपर अब चल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे पहले वो थी, बिल्कुल उनका एक कंसंट्रेशन था, दुनिया को तो बहुत दिखा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में डिवाइन मस्कुलिन को पता है कि वो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत डीपली वो डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस को फील करना चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस ना पाते हुए डिवाइन मस्कुलिन इन दिनों बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे कहता है ना, जीवन में जो एक मटेरियलिस्टिक जीवन में भी साइलेंट हो रहा है। जैसे एक डिवाइन फेमिनिन के साथ उन्होंने जो बिहेव करा था साइलेंस का, वो अब मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बिना उन्हें कुछ मतलब ना एक्चुअली बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी है चुप से बैठ जाता है। लिटरली डार्क नाइट द सोल, वो जो एक होता है ना, एक एनर्जी को मतलब एक शॉक सा होता है ना, वैसे काइंड ऑफ जो है डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं जो है फील कर रहे होंगे। अब जाके डिवाइन मस्कुलिन इन दिनों डिवाइन फेमिनिन की साइलेंस जो होती है ना, वो फील करेंगे। इस वजह से जो है अब स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है ना, वहाँ पे उनका स्टार्ट होगा। मतलब एक तो पहले तो उनके एक्शन से वो रिग्रेट फील करेंगे कि उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के साथ कैसे बिहेव करा, या क्या कुछ हो सकता था जहाँ पे वो बचा सकते थे। ये भी चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन सोचेंगे। यस, ये होता है, ओके, ये ज़रूर होता है, क्योंकि यार ये भी इंसान ही वैसे देखा जाए, डिवाइन मस्कुलिन है तो क्या हुआ, लेकिन उनके डिसीजंस की वजह से ही तो सारा मैस, सारा एक कहते हैं ना रायता फैल जाता है। और रायता फैला हुआ जब साफ़ करना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। यही डिवाइन मस्कुलिन के साथ इन दिनों होगा। ठीक है, अब जो है डिवाइन मस्कुलिन ये जो उन्होंने करा है ना, तो मेरी मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितना ज़रूरी था, या डिवाइन फेमिनिन के लाइफ के लिए कितना ज़रूरी था, मैंने जो भी करा सबके अच्छे के लिए, भलाई के लिए, ये सारी वो चीज़ें करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर से जो है पछताना जो काइंड ऑफ होता है ना, वो फील होगा। अंदर से तो हमें पता है, देखो वर्बली और दिमाग से जो भी हम सोच रहे होते हैं ना, लेकिन मन से चीज़ें पता होती है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें वो जो है ना, वो डिस्टेंस जो अब क्रिएट हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से, वो अब फील हो रहा है। उसके चलते बहुत ज़्यादा जो है थोड़े से ट्रिगर हो सकता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा थोड़े लो हो सकते हैं। ठीक है, अब उन्हें धीरे धीरे वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में बढ़ता हुआ वो पार है। पहले क्या था, डिवाइन फेमिनिन एक जगह पे खड़ी थी जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन ने छोड़ा था, और वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। अब क्या हुआ है, डिवाइन मस्कुलिन अगर डिस्टेंस क्रिएट करा है, तो डिवाइन फेमिनिन भी अब जो है उन्हें धीरे धीरे दूर होते हुए वो पार है। ये हो रहा है स्पिरिचुअली। ठीक है, ये दोनों के लिए सही है, इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अब फॉर्मली उन्होंने ठान लिया है कि डिवाइन मस्कुलिन को वो पाएंगी तो एक स्पिरिचुअल हेल्दी वे, ना कि बेग करते हुए लिटरली। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मनेस के चलते डिवाइन मस्कुलिन, मतलब लिटरली क्या है, एक नोटिस करना काइंड ऑफ होता है ना, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन ने नोटिस करा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को, यहीं पे जो है बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहा है। इसके चलते ही फिजिकली भी उन्हें वो जो कहीं ना कहीं जो है पेन महसूस होगा। ठीक है, स्पिरिचुअली जब हम एक होता है ना कि एक चीज़ें जब हम जो रिएक्ट करने लगते हैं ना, हमारी बॉडी पे उसका असर होने लगता है गाइस। तो मैंने पहले भी कहा था कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के चलते डिवाइन मस्कुलिन ओके होता है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन लिटरली अपनी एनर्जी सच में अंदर लेती है, तो स्पिरिचुअल पाथ के चलते, उनके ट्रिगर के चलते डिवाइन मस्कुलिन को भी बॉडी पेन फील करना पड़ता है। अगर आप बात कर रहे हो या फ्रेंड्स के थ्रू अगर आपको पता है, तो आप जान पाओगे कि ये डिवाइन मस्कुलिन के साथ हो रहा है। तो अभी भी यही कहूँगी गाइस कि आपने बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होना है, क्योंकि आपने जो अभी ठाना है ना, ये आपकी जर्नी के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, दोनों की भी स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिवाइन ने एक्चुअली आपके अंदर वो सोच डाली है। ठीक है, इसके लिए कैपेबल आपको बनाया है कि ये सेपरेशन में अब आप जो हो फॉर्मली स्टैंड कर पाओ। अगर यहाँ पे डिवाइन के साथ ना होता ना, डिवाइन फेमिनिन आप भी नहीं कर पाते, तो बिल्कुल भी आपने वो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रियल लव, रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ
और एक मटेरियलिस्टिक जीवन, इसमें जो सारे फाइट है ना, ये इसमें जो है डिवाइन मस्कुलिन के साथ हो रहा है, अंदर ही अंदर उनकी फाइट चल रही है। तो यहाँ पे उनको करने दीजिए। आप अपने जो जीवन में अभी जो पॉज लेके आए हो पर्सनल लाइफ में, वहाँ पे वैसे ही रहिए, अपनी हाई एनर्जी में रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को पाने की कोशिश करेंगी और फिर से जो है अपने लाइट में आने की उन्हें, मतलब जो होता है ना, इंस्पायर करा जाएगा। बहुत स्ट्रगल कर रहा है डिवाइन मस्कुलिन इन दिनों, लेकिन मैं डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी कि बिल्कुल आपने स्टैंड लेना है, क्योंकि अगर आप फिर से पिघल गए और फिर से अगर आपने करा तो ये उनको एक सिग्नल मिल जाएगा कि डिवाइन फेमिनिन कहीं नहीं जाती। फिर से उन्होंने वो ब्रेड क्रम देना है, फिर से उन्होंने जो है पुल एंड पुश वो स्टार्ट करना है, फिर से वो रिजेक्ट करना है, फिर से एक रेजिस्टेंस आना है, फिर से वो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, वो उन्होंने ट्रांसम्यूट कर देना है डिटैचमेंट में। तो बिल्कुल नहीं, आप डिटैच रहो, उनको ट्रिगर होने दो, जो उनके साथ लेसन हो रहा है वो होने दो। देखो ये वैसे भी जानबूझ के प्री प्लान नहीं होता ना, आपने प्री प्लान करना है। सिर्फ वो वेव्स आता है ना सैडनेस के और गिल्ट के, वो सारे आपने नहीं लाने, क्योंकि आपका कोई दोष ही नहीं है, ना आपका ना डिवाइन मस्कुलिन का। लेकिन दोनों की भी क्या होता है, जैसे एक होता है ना ट्रिगर होता है या उनकी वुंड्स होता है, उनसे बाहर निकालने के लिए भी चीज़ें हो रही होती है, अप एंड डाउन हो रहा होता है। इमोशंस के साथ डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन खेल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है हमने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है, जितना हो सके इनर वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि उससे ही जो हो आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। उससे ही जो हो आप एक्चुअली अनफोल्ड कर जाओगे कि ये जर्नी है क्या एग्जैक्टली, हमारी ये स्पिरिचुअल पाथ पे अवेकनिंग अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने इस रियल वाले लाइफ में आया होता है। तो बिल्कुल हमने वो एक वेटिंग जोन मतलब अलग लेवल पे नहीं लेके जाना है। हमने वेट करना है कि हम अब स्पिरिचुअल पाथ पे और कितना आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी जो जीवन में अपने इस जर्नी को लेते और कितना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेस करने के लिए नहीं बने हैं, ना हमें कोई से पुश एंड पुल की गेम में अटकने के लिए बने हैं। हम इस जर्नी को एक ओपन हैंडली फील करके, ओपन माइंडली, ओपन हार्टली, ओपन हैंडली फील करने के लिए यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों भी। अगर डिवाइन मस्कुलिन अभी भी थोड़े से स्विच ऑफ होता है तो मैं यही कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन की वजह से होता है, क्योंकि वो डर के हमारे डिवाइन फेमिनिन जो ट्राई करती है ना, वही डिवाइन मस्कुलिन के लिए वो काम कर जाता है। तो डिवाइन मस्कुलिन की हेल्थ की बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा वो ड्रेन फील कर सकता है, टायर्ड फील कर सकता है। उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा पेन फील कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड की चेस्ट, उनकी लेफ्ट हैंड साइड का शोल्डर, लेग्स, बिल्कुल लेफ्ट साइड उनका जैसे मानो हेल्पलेस सा फील करेंगे। इसके लिए वो जो है थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट करने की भी कोशिश करेंगे या कर जाएंगे। ठीक है, अब जो है डिवाइन मस्कुलिन को जो है इन दिनों गानों से डिवाइन फेमिनिन के बारे में याद दिलाई जाएंगी, उनके नाम से याद दिलाए जाएंगे। डिवाइन फेमिनिन की फेस सिमिलर ऐसी कोई पर्सनालिटी होगी वो उनके सामने आ जाएंगी। डिवाइन मस्कुलिन के सामने उनकी चीज़ें याद आएंगी, टेलीपैथी हो सकती है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे। डिवाइन मस्कुलिन के सपनों में डिवाइन फेमिनिन इन दिनों जा सकती है। ये डिवाइन मस्कुलिन अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ये बता भी देंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो टैंगल्ड हुई है ना, वो फिर से जो ना खोलने में जो है अब हेल्प हो जाएगी डिवाइन मस्कुलिन की। तो थोड़ी सी आप यहाँ पे ना बिल्कुल अपने जो स्टैंड लिया ना फॉर्मली, वहाँ पे डिवाइन फेमिनिन आप रहे और अपनी इस जर्नी के ऊपर पूरा ध्यान दे, ना कि डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना एक रीज़न होता है। जब एक राइट टाइम आता है ना तो वो रीज़न अपने आप ही समझ आ जाता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की करंट वीडियो। आई होप आप सभी से रिजनेट करी होगी तो बिल्कुल बताना, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि और ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन तक के ये वीडियो पहुँचने में हेल्प होगी। तो चलिए जल्दी में मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।